दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा घर ना ही न्यूयॉर्क में है ना ही यूरोप में, वो है भारत के मुंबई शहर में। और ये महंगा घर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का है। इस घर को बनाते समय मुकेश अंबानी की रातों की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि इसे बनाते समय मुकेश अंबानी के कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें लगने वाला था। इस 27 मंजिला इमारत को बनवाने में मुकेश अंबानी ने इतने पैसे खर्च कर दिए जितने एक बुर्ज खलीफा बनवाने के लिए खर्च हुए थे। आपको बता दें कि ये घर 15,000 करोड़ रुपए की लागत में बनकर तैयार हुआ था। ये घर बेहद आलीशान है और सारी सुख सुविधाओं से लैस है। इस 27 मंजिला इमारत में स्विमिंग पूल, सिनेमा घर, हेलीपैड जैसी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। हालांकि दोस्तों, ये सारी बातें आप तो पहले से ही जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया के सबसे महंगा और आलीशान घर एंटीलिया को कैसे बनाया गया था? इसे बनाते वक्त इंजीनियरों को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था? आज की इस वीडियो में हम आपके इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, बात शुरू होती है धीरू भाई अंबानी के निधन से। साल 2002 में जब धीरू भाई अंबानी का निधन हुआ तो उनके निधन के बाद दोनों भाइयों के बीच जायदाद बांट दी गई। जायदाद के बंटवारे के बाद पहले तो दोनों भाइयों ने खूब पैसा कमाया। हालांकि आज भी मुकेश अंबानी ने अपनी रईसी बनाए रखे हैं, लेकिन उनका भाई अनिल अंबानी कंगाल भाई के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, मुकेश अंबानी ने साल 2003 में अपने कमाए पैसे के बहुत बड़े हिस्से से अपने सपनों के महल यानी एंटीलिया को बनाने का फैसला किया और इस फैसले पर अमल करने के लिए जी जान से जुट गए। एंटीलिया को बनाने के लिए सबसे पहले मुकेश अंबानी को ऐसी जगह की तलाश थी जो 27 मंजिला ऊंची इमारत का भार आसानी से सह सके और भूकंप जैसे नेचुरल डिजास्टर को झेल सके। इसके साथ ही घर बनाने के लिए मुकेश अंबानी को ऐसे इलाके में जमीन चाहिए थी जो इलाका मुंबई के मेन स्ट्रीम में हो। आखिरकार घर बनाने के लिए जमीन की तलाश खत्म हुई मुंबई के अल्ट्रामाउंट रोड पर। यह जमीन किसी अनाथ आश्रम की थी जिसे मुहमांगी कीमत देकर खरीदी गई थी। आपको बता दें कि जमीन खरीदने के लिए ही 24 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और फिर 4 लाख स्क्वायर मीटर जमीन पर मुकेश अंबानी के सपनों का महल बनाने का काम शुरू किया गया। जब इस बंगले की एस्टीमेट एक्सपेंस निकाला गया तो इसे बनाने में लगभग $2 बिलियन के खर्च आने का अनुमान लगाया गया। इतने बड़े रकम खर्च करने पर मुकेश अंबानी सोच विचार कर रहे थे, इसलिए बंगले का कंस्ट्रक्शन का काम 2006 में शुरू करने का फैसला किया गया। लेकिन जिस तरह का बंगला मुकेश अंबानी बनाना चाहते थे वैसा बंगला बनाने वाली कंपनियों की तलाश थी, जिसके बाद काफी तलाशने पर मुकेश अंबानी ने भरोसा जताया ऑस्ट्रेलिया के 2 कंपनियों पर। यह दोनों कंपनियां भी काफी नाम चिन्ह थी, जिन्होंने इससे पहले भी कई अद्भुत इमारतों का कंस्ट्रक्शन किया हुआ था। ऐसे में इन्हीं कंपनियों को एंटीलिया का काम सौंप दिया गया। इस बंगले की डिजाइन बनाने के लिए भी विदेशों से डिजाइनर को बुलाया गया और नीता अंबानी की देखरेख में बंगले का डिजाइन तैयार किया गया। अब बंगले का डिजाइन भी तैयार था और इस डिजाइन पर बंगला बनाने के लिए भी कंपनियां भी तैयार थी। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा आम चीज होती है वो है फाउंडेशन। एंटीलिया के फाउंडेशन बनाने में इंजीनियर्स ने वही तरीका अपनाया जो तरीका दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन बनाने में अपनाया गया था। एंटीलिया के फाउंडेशन में 200 पाइल्स डाले गए थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये बिल्डिंग भूकंप के झटके झेल सके। फाउंडेशन बनने के बाद इसके ऊपर का काम तेज गति से शुरू किया गया। बता दें कि मुकेश अंबानी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के सामने इस बिल्डिंग का काम साल 2010 तक यानी सिर्फ 4 साल में खत्म करने की शर्त रखी थी। मुकेश अंबानी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनके छोटे भाई अनिल अंबानी ने भी अपने बड़े भाई के घर के कंस्ट्रक्शन को देखकर वहीं पास में अपने भी बंगले का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था। अनिल अंबानी भी चाहते थे उनका भी बंगला दुनिया का सबसे आलीशान बंगला हो। ऐसे में मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनका बंगला अनिल अंबानी के बंगले से पहले बनकर तैयार हो जाए। यही कारण था मुकेश अंबानी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के सामने सिर्फ 4 साल में एंटीलिया को पूरा करने का डेडलाइन रख दी थी। इसके बाद तेजी से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, लेकिन इंजीनियर के सामने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एक समस्या खड़ी हो गई थी। ये समस्या थी कंक्रीट के जमने की समस्या। बता दें कि मुंबई का तापमान गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में जब कंक्रीट को ऊपरी मंजिल तक ले जाने का काम चल रहा था तो वो कंक्रीट काम में आने से पहले ही जमकर ठोस बन जाता था। इसलिए इंजीनियर को इस समस्या से जल्द ही निपटना था। ऐसे में इंजीनियर की टीम ने कंक्रीट का काम रात में शुरू करने का फैसला किया और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गए। आखिरकार साल 2010 आते आते मुकेश अंबानी का सपनों का महल बनकर तैयार हो गया।
लेकिन मुकेश अंबानी साल 2010 में अपने बंगले में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि मुकेश अंबानी ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले पंडितों से जाकर घर में प्रवेश करने का मुहूर्त निकलवाया, जिसके बाद पंडितों ने उन्हें साल 2012 में गृह प्रवेश करने की अनुमति दे दी। आखिरकार साल 2012 में धूमधाम से मुकेश अंबानी ने अपने इस आलीशान बंगले में प्रवेश किया। इस समय मुकेश अंबानी ने 50 पंडितों को बुलाकर भोजन कराया और पूरे विधि विधान के साथ अपने घर की वास्तु शांति की पूजा करवाया था। दोस्तों, कुछ इस तरह मुकेश अंबानी के सपनों का महल तैयार किया गया था। आपको कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।